नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। आज 14वां दिन है, यानी भारत में एक ऐसा ऑपरेशन चल रहा है जिसको लेकर जो चुनौतियां हैं, जो परेशानियां हैं, वो गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है, लेकिन हार किसी ने नहीं मानी है। डटी हुई है हमारी टीमें। हालांकि मशीनों को काम करने में थोड़ी सी दिक्कतें जरूर आ रही है, लेकिन उन दिक्कतों को पार करने की हर संभव कोशिश की जा रही है। इस वक्त हम सबसे पहले तस्वीरें दिखाएंगे कि हलचल किस तरीके से है। हलचल ये हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए एक बार फिर आज सुबह की शुरुआत के साथ ही कैसे मॉक ड्रिल हो रहा है, किसका? एनडीआरएफ की टीमों का। एनडीआरएफ की टीमें यहां पे मॉक ड्रिल कर रही है, वो तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। यानी बैकअप प्लान एनडीआरएफ की टीम हर सुबह करती है, इस उम्मीद के साथ कि आज का जो दिन है, जो गुजरता हुआ घंटा है, उसमें शायद कोई बड़ी बात हो जाए। और इसी उम्मीद के साथ हमारी जो रेस्क्यू टीमें हैं, एक्सपर्ट्स की टीमें हैं, वो सभी अंदर मौजूद है। कल देर रात इस तरीके की परेशानियां आ गई कि फिर से ऑगर ने काम करना बंद कर दिया। ऐसा कहा जा रहा था, डीआरडीओ की जो टीमें थी उसके तरफ से यह कहा गया कि 5 मीटर तक कहीं कोई मलबा नहीं है, कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे ही 1.5 मीटर तक कट करने का काम ऑगर मशीन ने किया, वो मशीन वहीं पे खराब हो गई, यानी काम करना बंद कर दिया। ये रात की घटना। अभी लेटेस्ट अपडेट वहां से कुछ इस तरीके से निकलकर सामने नहीं आ पाई है, बड़ी बातें की स्थिति अभी वहां पे क्या है। लेकिन जो बाहर की हलचल है वो मैं यही दिखा रही हूं कि हर दिन के तरह ही है, लेकिन क्या कोई विकल्प भी है, ये जानने के लिए मैं सीधे अपनी सहयोगी प्रियंका कांडपाल का रुख करूंगी। प्रियंका, मैं 2 सवाल आपसे एक साथ पूछना चाहती हूं। एक तो ये बताइए कि क्या ऑगर मशीन जो रात में काम करना बंद कर चुकी थी, वो मशीन को ठीक कर लिया गया है या मैनुअली ही उसे किया जाएगा, या फिर दूसरे विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है? देखिए रीमा, ऑफिशियली तो दोनों ही सवालों के जवाबों को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जो समझ आ रहा है उससे ये बताया जा रहा है कि अभी मशीन को बाहर निकलने में जो है वो समय लगेगा। ऑगर मशीन को बाहर निकलने में समय लगेगा। क्या ऑगर मशीन को एक और बार ट्राई किया जाएगा इससे पहले कि डिसीजन लिया जाए कि अब मैनुअल तरीके से मलबा निकाला जाए? तो क्या उसको एक और ट्राई दिया जाएगा? ये होने वाली मीटिंग जो है उसमें डिसाइड होगा। इसके अलावा क्या दूसरे ऑप्शन भी तलाशे जा रहे हैं? तो इस सवाल का जवाब है ऐसा होता हुआ शायद दिख रहा है, क्योंकि आज वर्टिकल ड्रिलिंग की जो मशीन थी उसको उसकी जगह से शिफ्ट किया गया है। जहां पर मेरी मौजूदगी है उसके ठीक पीछे बैरिकेड है। यहां से एक रास्ता है जहां पर एनडीआरएफ के लोग दिख रहे हैं, उसके पीछे से एक पूरी रोड जाती है, और एक जो नई रोड बनाई हुई है ऊपर पहाड़ों की तरफ चलने के लिए, उस मशीन को उस तरफ ले जाया गया है। तो इससे ये मालूम चल रहा है कि शायद अब वर्टिकल ड्रिलिंग के ऑप्शन को भी ऑप्शन के तौर पर एक्सप्लोर किया जाएगा, लेकिन ऑफिशियली इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। जी रीमा। प्रियंका, मैं एक सवाल अपने दर्शकों की सहूलियत के लिए आपसे ही समझना चाहती हूँ। जरा हमारे दर्शकों को समझाइए कि ये जो दूसरे ऑप्शन पे हम कल से ही बात करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स टीमों को पता था कि सबसे आसान जो रास्ता है, आसान नहीं कहूंगी मैं ये कहूंगी कि जो सबसे जल्दी तय करने वाला रूट था, ये यही था जो ऑगर मशीन जहां पे काम करती थी। अब ये थोड़ी सी कठिनाइयों के बाद हमने उस दूसरे प्रोसेस को चुना है। इस दूसरे प्रोसेस में कहा यह जा रहा है कि वक्त ज्यादा लग सकता है, या फिर इस सुरंग को, इस टनल को नुकसान पहुंच सकता है। देखिए आप साफ तौर पर, क्योंकि जब हम बात कर रहे थे, ये जो सामने का टनल दिख रहा है, यहाँ से केवल 60 मीटर की दूरी को तय करना था, जिसमें से 45 हम कर भी चुके हैं। अब इसके बाद दूसरा छोटा रास्ता जो है वो वर्टिकल ड्रिलिंग ही है, जिसमें 88 मीटर के तकरीबन ड्रिल होना है। तो इसी वजह से इसके बाद उस ऑप्शन को रखा जा रहा है। हाँ, ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि टनल पर उससे नुकसान हो, लेकिन तमाम जो मंत्री, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की बात की जाए, पीएमओ ऑफिशियल्स की बात की जाए, यूके के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी की बात की जाए, उन्होंने एक स्टेटमेंट को बार बार बोला है, वो ये बोला है कि 41 मजदूरों की जान किसी भी कीमत पर वो बचाएंगे। तो वो कीमत 1300 करोड़ के ये का जो टनल बना हुआ है, इससे भी ऊपर है वो 41 मजदूरों की जान। तो मुझे लगता है कि ये टनल पर नुकसान पहुंचने के चांसेस प्रो कॉन्स में जरूर है, वर्टिकल ड्रिलिंग में या हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में, लेकिन फिलहाल वो प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी ये है कि क्या ये लोग जल्द से जल्द उन मजदूरों तक पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए हम लगातार कह रहे हैं कि दूसरे ऑप्शन को भी शायद आज से सीरियसली कंसिडर किया जाने लगा है, क्योंकि मशीन जो है, हालांकि उसका अभी ड्रिलिंग पार्ट नहीं गया है, लेकिन मशीन जो बेहद भारी मशीन होती है, उसको यहाँ से बीआरओ की जो दूसरी रोड बनी हुई है, कच्ची रोड, वहां तक आज ले जाया गया है। रीमा, तकरीबन 3 दिन पहले इस वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन को इसलिए भी रोका गया था ताकि
कंपन हो रहा है या फिर ऑगर को काम करने में कोई बाधा ना पहुंचे, इसलिए उसे रोक भी दिया गया था। और प्रियंका, ये उम्मीद भी हो गई थी। मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर विजुअली बताती हूँ कि यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। जिस वर्टिकल ड्रिलिंग के बारे में हम आपको बता रहे हैं, वो एंगल क्या है, वो जगह क्या है, वो सबसे पहले मैं आपको इस वक्त दिखाती हूँ। जो दूसरा विकल्प इस वक्त हमारे पास है, वो दूसरा विकल्प है टॉप एंगल पे। यानी इससे क्या, इस ड्रिलिंग से क्या होने वाला है, इस टनल को नुकसान पहुंचेगा। जो 1300 करोड़ से ज्यादा का टनल है उसको नुकसान पहुंचेगा। लेकिन ये कीमत चुकाकर भी अगर हम मजदूरों की अपनी जान बचा सके तो सरकार का फैसला यही है कि हर सूरत में, चाहे जिस तरीके से मजदूरों की जान बचे, उस तरीके से मजदूरों को हर हाल में बाहर लेकर आना है। दोनों ही विकल्पों पे इस वक्त काम होना शुरू हो चुका है। ऑगर के बारे में इस वक्त कुछ ही देर में अपडेट आ जाएगा कि क्या उसका जो पार्ट फंस गया था या उसने काम करना बंद कर दिया है, उसको निकाल लिया गया है या उसको निकालने में थोड़ा वक्त लगेगा। ये अभी